अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी फ़जर की नमाज़ हो रही थी और ये फ़जर का टाइम था। तो मैं यहाँ पे फ़जर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। पढ़ लेने के बाद जब बाहर देखती हूँ तो थोड़ी सी सुबह हो जाती है, यानी कि 6 बज रहे थे शायद, इस टाइम पे 6 बज रहे थे। तो फिर 6 बजने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो जाती हूँ। सो जाने के बाद फिर बाद में मैं कुछ लेट से ही उठती हूँ। उठने के बाद फिर हम सोचते कि नाश्ते में जो है ना बिरयानी बनाया जाए। और हमारे घर में जब भैया और पापा सब घर पे रहते ना जब, तो हम लोगों को कुछ स्पेशल बनेंगे ताकि सब मिल के खा सकें। तो फिर यहाँ पे सब घर पे थे आज के दिन, तो हम लोग बोले कि चलो बिरयानी बना लेंगे। तो फिर बिरयानी के लिए तैयारी शुरू हो गई थी हमारी। तो यहाँ पे जो बिरयानी बनाना तो मेरे लिए आसानी काम दिखता, बहुत आसान दिखता, मगर बिरयानी में सबसे टफ़ काम ये दिखता है कि प्याज को तलना। और मैं यहाँ पे जो है ना प्याज भी तल लेती हूँ और कोतमीर और पुदीना दो भी तलते हैं हम लोगों के पास, ऐसी बिरयानी बनती। तो ये प्याज तलना इतना ज़्यादा लंबा काम दिखता, बाकी का जो भी काम है ना चुटकी बजाते काम हो जाता बोलते ना, और वैसा दिखता मेरे को। पर ये कोई प्याज तलने पे इतना टाइम लगता है, और प्याज भी जो है ना प्याज पे अच्छा तलना बोलते हैं, काली नहीं होना। पर यहाँ पे जो है ना मैं और मेरे भाभी दोनों मिलके बिरयानी बना रहे थे। तो मैं यहाँ पे जो है ना कोतमीर पुदीना और प्याज को सबको काट के करके रख दे रही थी। और भाभी जो है ना आने के बाद मैं तल लेती हूँ बोले थे, तो मैं सब काट के करके रख दे रही थी। और मेरे हाथ से बिरयानी बहुत अच्छी बनती। और रही बात मेरी हाथ की बिरयानी की तारीफ़, तो कोई डायरेक्टली नहीं करता मगर इनडायरेक्टली बोल देते हैं, मगर तारीफ़ करे तो ज़रा सर पे चढ़ के बैठते, बोलते देखो। तो ऐसा हाल रहता हमारे घर में। तो इसलिए हमारे घर में क्या करते, तारीफ़ नहीं कर सकते। हमारे भैया तो अच्छी बननी बोल के बोलते, जैसे ही मैं बनाई बोलती हूँ ना तो उनकी बात चेंज हो जाती। तो खैर यहाँ पे मैं ये सब रेडी करके रख ले रही हूँ। तो ये जो बिरयानी का टेस्ट जो रहता है ना वाकई में बहुत टेस्टी रहता। जैसा कि हम अगर एक बिरयानी ऐसा 1 से 2 टाइम खा के ऐसा बेजार हो जाते हैं ना, पर ऐसा नहीं, यहाँ पे हम 3 से 4 टाइम भी खा सकते हैं। पर यहाँ पे मैं थोड़ी ही बिरयानी बना रही थी, जैसे कि हमारा सुबह और दोपहर का नाश्ता हो जाए बिरयानी से। इस तरह से हमारे पास ज़्यादा मेम्बर्स तो नहीं है, थोड़े ही है, उस हिसाब से मैं बना रही थी। जैसे आपके घर में जितने मेंबर्स हैं तो उस हिसाब से आप ये कोतमीर पुदीना जो भी हरा धनिया जो भी रहता है वो आप अपने हिसाब से लीजिए। Star flows into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. In the really the end. Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. तो जैसा जैसा मैं काट रही थी, जैसा जैसा जो भी ये धनिया का जो कचरा निकल रहा था मैं जब साफ़ कर ले रही थी। और रही बात अपनी जो प्याज काटने का था बिरयानी की, और ये जो प्लेट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्लेट जो है ना बहुत क़दीम ज़माने की, यानी कि मेरी नानी के ज़माने की प्लेट है। तो ये बहुत पुरानी प्लेट है, और ऐसे वो ज़माने में ऐसे प्लेटें रहते थे, तो मुझे हमारे घर में एक रह गई थी, तो मैं सोची कि आपको बता दूँ। और रही बात हमें जब जैसे हम सालनों में प्याज काटते हैं, वैसा हमें बिल्कुल भी बिरयानी में प्याज काटना नहीं है। बिरयानी में जो प्याज है ना लंबे में काटना है, जैसे कि स्ट्रेट काटना है। आपको यहाँ बता रही हूँ मैं, इस तरह से हमें काटे तो क्या होता है, तेल में जैसे हम तेल में प्याज डालते तो प्याज एकदम खुली हो जाती और अच्छी तली जाती। प्याज अगर अच्छी तली गई तो हमारी बिरयानी भी बहुत टेस्टी बनती। प्याज का भी एक अहम रोल रहता है बिरयानी में। एक बार मैं ऐसे ही किसी को बोली थी कि प्याज तल दो, तो ना प्याज जो है ना जब प्याज तले भी गई तो एकदम कलर उसका एकदम डार्क कलर आया। इस प्याज का जो कलर है ना बादामी कलर रहना चाहिए, तो डार्क कलर आया था। और जो प्याज को जब हम निकालते ना उसमें बहुत से ऑयल के साथ निकाल दिए थे, तो बिल्कुल भी बिरयानी टेस्टी ही नहीं बनी। तो प्याज को जो तलने का जो रोल है ना, ये भी एक अहम रोल ही होता है बिरयानी में। अगर आप ज़्यादा बना रहे, ज़्यादा चावल ले रहे हो, ज़्यादा चिकन ले रहे, तो आपको प्याज भी ज़्यादा काटनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बस मीडियम ही प्याज ले रही हूँ, और मैं इतनी ज़्यादा प्याज भी नहीं काटती हूँ, उसमें से एक प्याज भी फिर रख देती हूँ, क्योंकि अगर मसाला ज़्यादा भी हो जाता है ना तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। एक बार मसाला कम भी नहीं रहना और ज़्यादा भी नहीं रहना, मीडियम रहना, तो ही टेस्टी आती बिरयानी। तो यहाँ पे मैं एक प्याज की डली बाद में रख देती हूँ। देखो यहाँ पे बता रही हूँ मैं, इस तरह से हमें प्याज काटना चाहिए, और बारीक रहना, और बिल्कुल भी मोटी मोटी प्याज रहना। अगर मोटी रहेंगे तो हमको वक्त ज़्यादा लगेगा तलने में, तो इसलिए प्याज को बहुत बारीक काटना चाहिए।
तो फिर यहाँ पे जो है ना प्याज वो सब काट ली मैं। काटने के बाद जो है ना कोतमीर पुदीना जो मैं तोड़ी थी उसे साफ़ पानी में धो ली, और पानी अच्छा साफ़ पानी में धो के उसे अलग से निकाल लेना चाहिए। इस तरह से पानी में जो है ना जो कोतमीर पुदीने में जो रहती है वो पानी में रह जाती। इस तरह से मैं साफ़ धो ली। धो लेने के बाद तो फिर यहाँ पे जो है ना हमारा चिकन जो है ना पूरा साफ़ हो गया था। चिकन को अच्छे से 2-3 पानी में धो लेना चाहिए। धो लेने के बाद जो है ना उसमें अदरक लहसुन डालना चाहिए। अदरक लहसुन अगर ताज़ा रहा तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन और नमक, हल्दी, मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से हमें डाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से डाल लेना। उसके बाद तो यहाँ पे जो मैं प्याज तल ली थी उसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दी थी। रख देने के बाद जो है ना प्याज का हो गया काम। फिर यहाँ पे मैं गरम मसाले ली। गरम मसाले में इलायची, लौंग, शाहजीरा और चकला यही ली। ले लेने के बाद इसको मैं अच्छे से कूट लेने के बाद जो है ना यहाँ पे कोतमीर पुदीना जो हम लोग तोड़े थे उसको साफ़ पानी में धो देने के बाद यहाँ पे गर्म तेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि प्याज तले सो तेल है तो तेल ज़्यादा गर्म रहता। तेल गर्म रहने से ज़्यादा इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट ही लगते। यूँ में क्या बन जाता। वो हो जाने के बाद ये कोतमीर पुदीना और प्याज को अच्छे से मिक्स कर ली मैं अपने हाथ से। मिक्स करने के बाद जो हमारी जो आखनी बनी हुई थी जिसमें हम लोग मिर्ची, नमक, अदरक लहसुन डाले थे उसमें ये डाल दिए। डाल देने के बाद जो मैं ये गरम मसाला जो पीसी थी वो भी इसमें डाल दिया। डाल देने के बाद ये दो जो है ना यहाँ पे चिकन के हिसाब से और चावल के हिसाब से हमें तेल डाल देना चाहिए। और जो प्याज का तले हुआ जो तेल है ना वो जो है ना हमें खाना दम पे भी डालना चाहिए, वो भी रखना चाहिए। और ये यहाँ पे जो है ना नॉर्मल तेल में यहाँ पे डाल देने के बाद अच्छा से मिक्स करी उसको, अच्छे से बहुत ज़्यादा मिक्स करी। मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो है ना हमें दही भी डालना चाहिए, और दही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। दही डालने के बाद जो है ना सब डालने के बाद एक आखनी में जो है ना एक शाइनिंग आ जाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना चाहिए, और नींबू भी डालना चाहिए। यहाँ पे मैं नहीं ले सकती वीडियो में। तो नींबू और दही जिस तरह से थोड़ा जो खट्टा बिरयानी थोड़ी खट्टी होना बोलते, थोड़ा नॉर्मल होना बोलते, तो उनके हिसाब से नींबू डाल देना चाहिए। और दही में अगर दही और नींबू दो डाल रहे तो हम नींबू बहुत कम डालना, क्योंकि 2 मिल तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। यहाँ पे देखो हमारी यखनी यहाँ पे तैयार हो रही है। ये जो बिरयानी यहाँ पे बना रही हूँ इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और ज़्यादा ये वो चीज़ें की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पे हम चावल धो के रख लिए थे। चावल में जो है ना हरी मिर्ची और शाहजीरा, लौंग, इलायची, चकला जो है ना थोड़ा सा लाइट से डाल दिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ देखिए। और खाने में जो है ना पानी और नमक डाल दे के हम इसको चढ़ा दिए, और हम यहाँ पे चूल्हे पे चावल को रख दिया। यहाँ पे चावल पक रहे थे और यहाँ पे अखनी रेडी हो गई थी। और अखनी को देखिए अब कितना ज़बरदस्त का कलर आया। इस तरह से हमारा अखनी का कलर आना चाहिए तो बिरयानी ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा खाना बन गया। खाना जो है ना थोड़ा कनी रखना चाहिए हमें, क्योंकि अब दम देते हैं ना हम तो इसमें पूरा हो जाता है ये। तो खाना हो जाने के बाद ये जो अखनी थी हमारी इसमें हम ये खाना डाल दे रहे, चावल डाल दे रहे। डाल देने के बाद इसको थोड़ी देर हम दम पे रख देते। दम पे रखने के बाद जैसे ही भगोने की साइड से धुआं आना शुरू हो जाता है और बिरयानी की जो खुशबू पूरा घर में आ जाती है। यहाँ पे फाइनली हमारी बिरयानी जो है ना रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं ज़बरदस्त। वीडियो में बिल्कुल भी नज़र सही नहीं आ रहा, मगर इसका जो टेस्ट था ना माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद अब एक कमी रह गई थी, ये है सलाद की। तो मैं यहाँ पे जो है ना स्पीड में, और भूख ज़बरदस्त लग रही थी। और रही बात बिरयानी है तो भूख तो ज़्यादा ही लगेगी। तो मैं यहाँ पे जल्दी फास्ट जो है ना यहाँ पे सलाद काट रही थी। तो यहाँ पे ककड़ी और गाजर और प्याज ये 3 ले लेती हूँ, और मैं यहाँ पे काट देती हूँ फटाक से। तो यहाँ पे जो है ना मुझे भूख की शिद्दत ऐसी थी कि मैं बहुत स्पीड में काम भी कर रही थी, और वीडियो की भी थोड़ी स्पीड है, मगर मेरी भी ज़्यादा स्पीड है इस पर। तो यहाँ पे जो है ना ये मेरा सलाद काटना हो गया था। हो जाने के बाद जो है ना मैं दस्तर बिछा दी, क्योंकि मुझे बहुत शिद्दत की भूख लग रही थी। तो ये दस्तर बनाने के बाद सब माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी था बिरयानी बोले। तो हम लोग जो है ना बिरयानी एंजॉय करें। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।